आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज की वीडियो में हम एक सेलिब्रिटी का हॉरोस्कोप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं और बहुत ही कम समय में जिनको हमने खो दिया। उनका नाम है दिव्या भारती। तो दिव्या भारती 1990, 91 और 92 की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रहीं। उन्होंने कई हिट फिल्में दी और एक बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा नेम फेम पा लिया और बहुत अच्छी सक्सेस भी उन्होंने पाई। लेकिन वो सिर्फ 19 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो आज हम उनके हॉरोस्कोप में इस चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार एक नेटिव का जब शॉर्ट स्पैन ऑफ लॉन्गेविटी होती है, यानी कि जिनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, तो वो किस प्रकार की हॉरोस्कोप में लिंकेजेस बनती हैं। तो उनका चार्ट मैं प्योरली CIL के थ्रू ही डिस्कस करने वाली हूँ। उनके हॉरोस्कोप को रेक्टिफाई करने के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट तो उनकी डेथ की डेट ही है। 5 अप्रैल 1993 को रात के 11:15 के आसपास वो अपने घर की बालकनी से गिर गई थी और उनकी अननेचुरल डेथ हो गई थी। तो ये एक उनकी लाइफ का इवेंट है ही, इससे प्रोमिनेंट इवेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। और साथ ही उन्होंने शादी भी की थी, उनकी साजिद नाडियाडवाला से शादी भी हुई थी और बहुत ही छोटी आयु में उनकी शादी हुई। तो ये जो दो बड़े इवेंट हैं, ये सब और जो जो भी BTR के और पैरामीटर्स होते हैं, उसको अप्लाई करते हुए मैंने उनका बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। तो आइए आज हम उनका हॉरोस्कोप देखते हैं और देखते हैं कि कितनी क्लियरली उनके चार्ट से ये चीज़ दिख रही है कि उनकी लॉन्गेविटी ज़्यादा नहीं थी और किस प्रकार जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो दशा थी, उस समय उनकी शुक्र की दशा थी, तो वो किस प्रकार 1 and 8 की सिग्निफिकेटर, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रही है। तो आइए चलते हैं और उनके चार्ट को डिस्कस करते हैं। दिव्या भारती का जन्म हुआ 25 फरवरी 1974। उनका जो समय था वो 11:15 से 11 के आसपास का था और उनका जन्म भी मुंबई में ही हुआ। तो उनके हॉरोस्कोप को देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मैंने रेक्टिफाई किया है उनकी डेथ की डेट से, जो कि उनकी मृत्यु हुई देखिए 5 अप्रैल 1993 रात के करीब 12 बजे के आसपास वो अपने घर की बालकनी से नीचे गिरी। और उसके अलावा उनकी शादी का इवेंट देखिए, उन्होंने साजिद नडियाडवाला से शादी की 10 मई 1992, जब वो मात्र 18 साल की थी। तो इनका चार्ट देखिए, करने का मेरा एक जो पर्पस था वो ये चीज़ था कि हम ये देख सके कि किस प्रकार एक इंसान की जो लॉन्गेविटी है वो बहुत कम होती है। तो इनका चार्ट डेफिनेटली हमें शॉर्ट स्पैन ऑफ लॉन्गेविटी दिखाएगा। और कस्पल में उस चीज़ को देखने के लिए जो है, जो नियम है, देखिए इसमें कस्पल की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि जो इसके नियम बनाए गए हैं वो हमें हर चार्ट पर उसी तरह सेम अप्लाई करने हैं। किसी भी उसमें कोई फर्क नहीं है। सपोज अगर हम वैदिक में हम योगास देखते हैं तो जितने भी योगास हैं वो एक चार्ट पर काम करते हैं, कभी कभी वो दूसरे चार्ट पर बिल्कुल काम नहीं करते। लेकिन कस्पल के जो रूल्स बनाए गए हैं वो हर चार्ट पर सेम एक ही तरह से अप्लाई किए जाते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे सपोज हमें अब लॉन्गेविटी इनकी जज करनी है, तो जब हम उन स्टेप बाय स्टेप उन नियमों के हिसाब से जाएंगे तो हमारे लिए जज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो उनका चार्ट ये चीज़ देखिए बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इसको मैंने 1 7 10 से भी सिग्निफाई किया है और जो भी BTR के जो भी नियम हैं सब इस पे मैंने अप्लाई किए हैं। तो असेंडेंट सबसब लॉर्ड देखिए, इसमें वीनस है। असेंडेंट सबसब लॉर्ड इज वीनस और वो एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी। तो डेफिनेटली उनका जो लगना है बहुत स्ट्रांगली 5th हाउस से लिंक होगा। अब यहाँ वीनस देखिए, वीनस इज इन सन स्टार और सन हमारा 5th भवा में बैठा है। और अगर हम इधर कस्पल पोजीशंस में आते हैं, सन हमारा 4 में है, सन हमारा 8 में है और सन हमारा 11 में है। और देखिए वीनस को भी PS है। अब वीनस को PS होने की वजह से
वीनस हमारा 2 में है, वीनस हमारा 4 में है, वीनस भी हमारा यहाँ 5th SSL बनकर आ रहा है, और वीनस हमारा 8 में भी है, 6 में भी है, और वीनस हमारा 10 में भी है। तो 2, 6, 10 ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर करेंगी। और 5th हाउस इतनी स्ट्रांगली आ रहा है, तो 5th हाउस मीन्स इनकी जो लाइन रहेगी वो 5th हाउस से रिलेटेड ही रहेगी। अब फर्दर इसका वीनस का सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड मरकरी है। हालांकि मरकरी 5 में बैठा, उसको पीएस नहीं है। और अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ मरकरी भी देखिए 4 में है, मरकरी भी 7 में है। तो यानी कि 5th हाउस के इन्वॉल्वमेंट होकर 7 से कमिट भी कर रहा है। तो लगना इनका बहुत स्ट्रांगली ये चीज दिखा रहा है कि इनका अर्ली मैरिज का प्रॉमिस भी है। इतनी स्ट्रांगली 5th हाउस सब सब लेवल पर आ रहा है, 7th हाउस सब सब लेवल पर आ रहा है। हालांकि मरकरी 4 में है, जो कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लव फेलियर भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं मरकरी देखिए 7 में आने से स्ट्रांगली एक शादी की तरफ इंडिकेशन भी करता है। अब अगर हम इनका 10th SSL पढ़ें, देखिए 10th SSL इनका शनि है। अब अगर ये क्या कहते हैं बॉलीवुड में है तो नेचुरल इनका 10th SSL भी 5th से लिंक होगा। अब देखिए सैटर्न इज इन मार्स स्टार। अब मार्स इसका इनका 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, तो एक एक्टर की लाइफ में 7th हाउस भी बहुत प्रोमिनेंट रोल रहता है। एक आप पब्लिक, आपकी एक पब्लिक में इमेज बन जाती है, आप पब्लिक में बहुत फेमस हो जाते हो। और सैटर्न को भी देखिए पीएस है। सैटर्न को पीएस होने से क्या है, सैटर्न देखिए 5th में बहुत स्ट्रांगली एज अ सब लॉर्ड आ रहा है। सैटर्न मेरा 2 में है, सैटर्न मेरा 6 में है, सैटर्न मेरा 7 में है, सैटर्न मेरा 10वें का सब सब लॉर्ड है, और सैटर्न मेरा 11 में है। तो यानी कि 2, 6, 10, 11, तो ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली वो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल रहेंगी। और दिव्या भारती ने एक ही साल में बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दी थी, और अच्छा उन्हें नेम फेम मिला था, और अच्छा उन्होंने अर्निंग्स भी की थी। अब फर्दर सैटर्न का सबलॉट देखिए, फिर वीनस आ जाता है, और वीनस को पीएस भी है, तो वीनस यहाँ 3rd हाउस में बैठा है। वीनस मेरा 2 में है, वीनस मेरा 4 में है, 5 में देखिए सब सब लॉर्ड आ जाता है, फिर 6 का सब सब लॉर्ड आ जाता है, 10 का सब सब लॉर्ड आ जाता है। तो इनका 10th हाउस बहुत स्ट्रांगली 2, 6, 10 से इन्वॉल्वमेंट और 2, 6, 10 से कमिटमेंट कर रहा है। और सैटर्न की फाइनल कंफर्मेशन भी देखिए सैटर्न ही कर रहा है। तो यानी कि इनका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तभी इन्हें इतनी छोटी उम्र में ही अच्छी सक्सेस मिली। अब बेसिकली हम वो चीज देखते हैं जो मेन इनके लाइफ इवेंट्स है। इन्होंने साजिद नडियाडवाला से 10 मई 1992 को शादी की। तो उस समय इनकी वीनस की ही भुक्ति चल रही थी, और उनकी उस समय उम्र भी सिर्फ 18 साल थी। तो अगर हम वीनस की भुक्ति को देखें तो वीनस की भुक्ति हमारी 5, 7, 11 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बननी चाहिए। वो देखते हैं, देखिए वीनस इज इन सन स्टार, तो सन हमारा 5 में बैठा है। ऑलरेडी हमने वीनस को पढ़ा भी है एज अ असेंडेंट SSL, और वीनस को पीएस भी है, तो वीनस भी मेरा 5th SSL आ रहा है। फर्दर कमिट और फाइनल कर रहा है मरकरी, तो मरकरी देखिए 7th का SSL आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर इनको शादी देता है। इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई 5 अप्रैल 1993। अब हम उस समय की दशा देखते हैं। देखिए दशा लॉर्ड था वीनस। तो हमारी डेथ की क्या पहली रूलिंग है कि जो भी दशा लॉर्ड रहेगा उसका लग्न में, 8वें में या बाधक कस्पल पोजीशन में कोरुल होना चाहिए, या उन भाव में वो बैठा हुआ हो। तो दशा लॉर्ड हमारा वीनस है। तो वीनस देखिए हमारा 1st SSL आ रहा है। वीनस हमारा 8 में है, और यहाँ पर जो है चर राशि उदय हो रही है, यानी कि मूवेबल साइन है, तो 11th हाउस बाधकेश रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है, वीनस 1 और 8 में को रूल कर रहा है। सेकंड रूल इज दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th SSL। अब यहाँ देखिए वीनस इज इन सन स्टार,
और हमने यहाँ 8th का SSL जुपिटर रखा है। तो जुपिटर तो मेरा मार्स है, बट यहाँ पर देखिए केतु बैठा है, यहाँ पर केतु बैठा है। केतु बैठा है तो केतु जो है वो मार्स भी है, और मार्स सन के स्टार में है, तो वीनस भी सन के स्टार में है, तो ये रिलेशन बन जाता है। उसके बाद तीसरा नियम है कि हमें इसको 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनाना है। अब आप वीनस की दशा को देखिए, ये कितनी स्ट्रॉन्ग 1-8 की सिग्निफिकेटर बनती है विद मारक एंड बाधक। देखिए वीनस इज इन सन स्टार, तो सन हमारा कहीं भी 2 में, 7 में, और बाधक हुआ इनका 11th का एज अ राशि लॉर्ड है, और सन हमारा देखिए 8th हाउस का स्टार लॉर्ड आता है, और वीनस को भी पीएस है। तो वीनस हमारा 1 में है, असेंडेंट आ गया। वीनस हमारा 2 में है जो कि मारक भाव है। वीनस हमारा 8 में है जो कि 8th हाउस आ गया। तो 1, 8 और मारक सभी हाउसेस की, और बाधक भी सभी हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्दर सब एंड सब लॉर्ड इज मरकरी। अब मरकरी देखिए, मरकरी मेरा 7th का SSL आ रहा है जो कि इनके लिए मारक भाव है, और मरकरी मेरा 12 में भी है। मरकरी कहीं भी 1 में, 5 में या 9 में सिर्फ एज राशि लॉर्ड, कोई भी लाइफ गिविंग हाउस में नहीं है। तो दशा बहुत स्ट्रांग थी जिसने इनको मृत्यु दी, लेकिन इनकी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हुई? तो उसके लिए हम इनकी लॉन्गेविटी चेक करते हैं। तो लॉन्गेविटी चेक करने का वही नियम है कि हम फर्स्ट SSL, थर्ड SSL और 8th SSL देखेंगे। अगर तीनों भाव के सब लॉर्ड मारक से, बाधक से 8वें से ज्यादा जुड़ेंगे कंपेयर टू जो हमारे लाइफ गिविंग हाउस हैं, जैसे 1, 3, 5, 9, 11, उनके कंपेयर से नेगेटिव हाउस ज्यादा होंगे, तो एक पर्सन की लॉन्गेविटी बहुत शॉर्ट रहती है। देखिए फर्स्ट SSL वीनस हमने अभी पढ़ा, वीनस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीनस इज इन सन स्टार, तो सन हमारा 5 में है, इट्स पॉजिटिव। लेकिन सन हमारा 8 में भी है और सन हमारा 11 में है, 11 हाउस इनके लिए बाधकेश है। अब वीनस को पीएस है, तो वीनस 1 में है, वीनस 3 में है, ये पॉजिटिव। वीनस 2 में है और वीनस 5 में है, पॉजिटिव। वीनस इनका 6th SSL आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। वीनस 8th SSL आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। अब फाइनल कंफर्मेशन देखिए, मरकरी कर रहा है। अब मरकरी मेरा 5th में बैठा है, बट उसको पीएस नहीं है। और मरकरी मेरा देखिए 1 में नहीं है, मरकरी मेरा कहीं 3 में नहीं है, मरकरी मेरा कहीं 5 में नहीं है, और मरकरी तो 7th का SSL बन के आ रहा है जो कि बहुत ही नेगेटिव है। और मरकरी 9 में है बट एज अ राशि लॉर्ड, और मरकरी 12 में भी है। तो लग्न इनका फाइनल कंफर्मेशन पे बहुत ही वीक हो जाता है। तो अब हम फर्दर पढ़ते हैं थर्ड SSL। थर्ड SSL इज मून। अब मून इज इन मरकरी स्टार, मून भी देखिए मरकरी के स्टार में है, तो मरकरी तो हमारा 7th में बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव हाउस में वेरी रेयर है वो। और मून को देखिए पीएस है, मून को पीएस है, और मून भी यहाँ 6 भवा में बैठा है। अब और यहाँ पर आते हैं, मून हमारा थर्ड SSL है, मून यहाँ 6 में आ रहा है, मून कहीं 1 में नहीं है, मून कहीं 5 में नहीं है, मून कहीं 9 में नहीं है, मून कहीं, और मून हमारा 12th में है, 12th हाउस इज ऑल्सो मारक। नाउ सब लॉर्ड इज मंगल, मार्स। मार्स को भी पीएस नहीं है, तो मार्स यहाँ 7th भवा में बैठा है। इधर आते हैं, मार्स देखिए यहाँ 2 में है, मार्स यहाँ 2 में है, मार्स यहाँ 7 में है, और देखिए मार्स कहीं नहीं है, मार्स भी मेरा 1 में, 3 में, 5 में, 9 में, एक भी लाइफ गिविंग हाउस में नहीं है। फर्दर मून का जो सब लॉर्ड है वो है जुपिटर। जुपिटर को पीएस है, और जुपिटर देखिए 1 में आ गया पॉजिटिव, जुपिटर 3 में आ गया पॉजिटिव, लेकिन जुपिटर 8 का सब लॉर्ड आ जाता है। जुपिटर 9 में है पॉजिटिव, लेकिन जुपिटर 11 का भी सब लॉर्ड है जो कि बाधकेश है। तो थर्ड हाउस भी कोई बहुत बढ़िया लॉन्गेविटी नहीं दिखा रहा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं 8th SSL विच इज जुपिटर। जुपिटर इज इन मार्स स्टार, तो मार्स तो देखिए 7th भवा में बैठा है जो कि उनके लिए मारक भाव है।
और 2 में है वो भी मारक भाव है, यहाँ 7 में है वो भी मारक भाव है। मार्स मेरा एक भी पॉजिटिव हाउस में नहीं है। अब जुपिटर को पीएस है, पीएस होने की वजह से 1, 3 एंड 9 दीज आर पॉजिटिव, बट जुपिटर मेरा 8 का और 11 का एसएसएल भी है। जुपिटर का सब लॉर्ड है वीनस। वीनस चलिए मेरा 1 में है, 3 में है, 5 में है, लेकिन साथ ही वो 6 में भी है और 8 में भी है। और जुपिटर का सब लॉर्ड फिर जुपिटर आ जाता है, तो दोनों हाउस आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। जुपिटर यहाँ कुछ इनकी लॉन्गेविटी थोड़ी सी बेहतर दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट एसएसएल और थर्ड एसएसएल इनकी लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं दिखा रहा। तो इस चार्ट से ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि इस पर्सन की जो लॉन्गेविटी है वो शॉर्ट लॉन्गेविटी है। तो जैसे ही इनकी वीनस की दशा आई, वीनस की दशा आने से वो 1/8 की स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनी। और उस समय देखिए जब इनकी मृत्यु हुई तो शनि का गोचर भी अपनी ही राशि में था, सैटर्न वाज इन सैटर्न साइन। तो ये भी एक नियम है कि शनि जिस भी राशि में गोचर करेगा उसका रिलेशन भी आपके 8th एसएसएल या बादकेश एसएसएल से बनना चाहिए। अब ये देखिए शनि जो है इनके 8वें घर में ही बैठा है, तो वो रिलेशन अपने आप बन जाता है। और अगर हम सैटर्न को देखेंगे, सैटर्न भी बहुत खराब है। सैटर्न इज इन मार्स स्टार, मार्स ऑलरेडी 7th हाउस में बैठा है जो कि मारक भाव है, और सैटर्न को पीएस भी है, और सैटर्न देखिए विद पीएस 8th हाउस में बैठा हुआ, तो ये भी बहुत खराब था। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन का मून स्टार भी केतु था। तो उस दिन का जो मून स्टार रहता है उसका रिलेशन भी आपके 8th एसएसएल, सॉरी जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन का मून स्टार सन था, दैट डे मून वाज इन सन स्टार। तो ये भी एक नियम है, उस दिन का जो मून स्टार रहेगा उसका रिलेशन भी 8th एसएसएल या बाधक एसएसएल से बनना चाहिए। देखिए सन इज इन राहु स्टार, तो राहु है तो वो जुपिटर और केतु भी है। तो केतु देखिए 8th हवा में बैठा है, जुपिटर 8th का एसएसएल ला रहा है, तो ये 8वें घर से कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय भुक्ति भी सन की थी, सन इज वेरी नेगेटिव। उसके बाद अंतरा और सूक्ष्मा भी सैटर्न का था, सैटर्न को हमने अभी पढ़ा क्योंकि शनि का गोचर भी शनि की ही राशि में था। और 5 अप्रैल को जब उनकी मृत्यु हुई, देखिए 5 अप्रैल को 11:41 तक सन का प्राणा था। अब किसी के पास उनका एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, यही बोला जाता है 11:30 पौने 12 के आसपास वो नीचे गिरी। तो सन प्राणा में भी और मून प्राणा में भी, तो सन और मून दोनों ही प्राणा बहुत खराब हैं, और उस दिन का मून स्टार भी सन ही था। तो देखिए इनके चार्ट से कितना क्लियर दिख रहा है कि एक पर्सन की लॉन्गिविटी किस प्रकार शॉर्ट रहती है। और इनकी लाइफ का एक और इवेंट ये भी है कि इन्होंने एजुकेशन नहीं ली, ये सिर्फ आई थिंक 9, जो भी हमें डेटा मिलता है कि ये 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हैं, और इनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, और ये बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। तो देखिए अगर किसी पर्सन का क्या कहते हैं उसका अपना एजुकेशन का प्रॉमिस नहीं है, तो हम एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन हम 4th हाउस से देखते हैं, तो हम 4th एसएसएल पढ़ लेते हैं। देखिए 4th एसएसएल इज मरकरी, मरकरी इज इन राहु स्टार, मरकरी इज इन राहु स्टार। अब राहु देखिए कहीं 4 में नहीं है, राहु 9 में है, राहु 11 में नहीं है। अब वो राहु है तो वो जुपिटर और केतु भी है, तो जुपिटर और केतु जो चौथे घर में बैठा है, केतु 4 में नहीं है, केतु और जुपिटर 11 में भी है, तो इनका 4, 9, 11 सभी हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर सबलॉर्ड इज देखिए सैटर्न, सबलॉर्ड क्या है सैटर्न। अब सैटर्न तो विद पीएस 8th हाउस में बैठा है, तो ये 9th हाउस की नेगेशन कर रहा है। और सैटर्न देखिए 4 का सिर्फ राशि लॉर्ड है, सैटर्न 11 में भी है, और सैटर्न कहीं 9 में नहीं है। और फर्दर जो सब लॉर्ड है मरकरी का वो है वीनस, और वीनस देखिए विद पीएस 3rd हाउस में बैठा है, जो कि 4th हाउस की स्ट्रॉन्गली नेगेशन कर रहा है। और वीनस 4 में भी है, वीनस कहीं 9 में नहीं है, वीनस कहीं 11 में नहीं है। तो अगर आपका 4th एसएसएल फर्दर 9 से लिंक नहीं होता तो पर्सन हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है।
तो ये चीज़ भी इससे क्लियर दिखती है। तो इनका चार्ट एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है लॉन्गिविटी की स्टडी करने के लिए, और इस चीज़ को इनके चार्ट से हम क्लियर देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।